Good morning, children. How is everybody? I hope you all will be fine. Today, we will be doing something different in EVS. Today, I will be dictating you few words by showing you the pictures. मतलब मैं आपको कुछ इमेजेस दिखाऊंगी और संग में उन इमेजेस के नाम भी बोलूंगी इन इंग्लिश। और आपको क्या करना है, आपको उन इमेजेस को देखकर और जो मैं वर्ड बोल रही हूँ उसको सुनकर उस वर्ड की स्पेलिंग इंग्लिश में लिखनी है। और अगर पॉसिबल हो सके, मतलब मेरा क्या है पॉसिबल होने का, कि अगर वो वर्ड हिंदी में आपको आता है तो उस वर्ड की आप हिंदी भी लिख सकते हैं। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। गेट सेट एंड गो। द फर्स्ट वन इज टेंट। ये आपको क्या दिखाई दे रहा है? दिस इज टेंट। तो आपको लिखना है टेंट इन हिंदी एंड इंग्लिश। इंग्लिश में तो लिखना ही है। अगर हिंदी में टेंट का मतलब आपको पता है तो आप हिंदी में भी लिख सकते हैं। ये क्या है? दिस इज टेंट। द सेकेंड वन, इट इज कारवां। व्हाट इज इट? कारवां। तो आप हिंदी और इंग्लिश, इफ यू वांट यू कैन राइट इन हिंदी, अदरवाइज यू हैव टू राइट इट इन इंग्लिश। कारवां। क्या है ये? कारवां। द थर्ड वन, ओहो सो कोल्ड। इसको देखकर क्या ठंड आपकी बढ़ गई? ओके, व्हाट इज इट? इट इज एन इग्लू। राइट, एस्किमोज लिव इन दिस इग्लू, दिस टाइप ऑफ हाउसेस। जो एस्किमोज होते हैं जहां पर बहुत ज्यादा बर्फ होती है, वहां के लोग इस टाइप के घरों को बनाकर इसके अंदर रहते हैं। व्हाट इज इट? इट इज एन इग्लू। तो आपको क्या लिखना है? आपको लिखना है इग्लू, इंग्लिश एज वेल एज इन हिंदी, इफ यू वांट और इफ यू नो। ठीक है, तो अब हम देखते हैं द नेक्स्ट वन। द नेक्स्ट वन इज हाउस बोट। ये क्या है? ये है हाउस बोट। इजंट इट ब्यूटीफुल? यस, इट इज डेफिनेटली। तो आपको क्या लिखना है? आपको लिखना है हाउस बोट। हाउस बोट एक ऐसा घर होता है जो पानी पर तैरता है। हाउस बोट एक ऐसा घर होता है जो पानी पर तैरता है और इसके अंदर मोस्टली सारी फैसिलिटीज होती हैं जो एक घर के अंदर होती हैं, लाइक किचन, वॉशरूम, बेडरूम एटसेट्रा। तो इट इज ए हाउस बोट। द नेक्स्ट वन, कैन यू गेस दिस? आप इसको गेस कर सकते हैं? व्हाट इज दिस? यस, इट इज अ स्टिल्ट हाउस। ये क्या है? ये है स्टिल्ट हाउस। दिस हाउस इज मेड ऑन पोल्स। ये किस पर बना हुआ होता है? ये खंभों पर बना हुआ होता है, क्योंकि ये ऐसी जगह पर बना हुआ होता है जहां पर बारिश ज्यादा आती है, और बारिश ज्यादा आती है तो पानी भी भरता होगा। इसीलिए इस घर को खंभों से थोड़ी ऊंचाई पर बनाया जाता है, खंभों की मदद से, ताकि घर के अंदर पानी ना भर सके। द नेम ऑफ दिस हाउस इज स्टिल्ट हाउस। ये आपको प्यारा नहीं लग रहा? सुंदर है ना? वेरी गुड। तो चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं क्या इमेज है। ओके, व्हाट इज इट? यस, इट इज ब्रिक्स। इट इज ब्रिक। तो आपको क्या लिखना है? ब्रिक। तो आप ब्रिक को, तो मुझे मालूम है आपको ब्रिक को हिंदी में बोलना आता है, तो ब्रिक भी लिखेंगे और उसकी हिंदी भी लिखेंगे। दिस इज ब्रिक। चलिए अब हम नेक्स्ट इमेज को देखते हैं। गेस व्हाट इज दिस? यस, इट इज सीमेंट। ये क्या है? ये है सीमेंट, जिसकी मदद से हम घर को बनाते हैं। हम घर को किससे बनाते हैं? ईंटों से बनाते हैं, सीमेंट से बनाते हैं, और भी कई सारी चीजों से हम परमानेंट हाउस को बनाते हैं ना। बट दिस इज अ मस्ट। ये क्या है? ये है सीमेंट। तो आप लिखिए इंग्लिश में सीमेंट। लेट्स फाइंड आउट व्हाट इज नेक्स्ट। ओके, दिस इज स्टील। क्या है ये? ये है स्टील। वैसे तो ये स्टील रॉड है, बट इसको हम स्टील कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि स्टील रॉड भी हमारे परमानेंट हाउसेस को बनाने में हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, तो दिस इज स्टील। आपको क्या लिखना है? स्टील। अब देखिए अगला क्या है। अगला है ग्रेन्स। क्या है अगला? ग्रेन्स। तो आपको लिखना है ग्रेन्स और सीरियल्स। आप कुछ भी लिख सकते हैं, हम इसको दोनों ही बोलते हैं, इधर ग्रेन्स और सीरियल्स। तो आप लिखिए ग्रेन्स एंड सीरियल्स।
The next one, guess what is it? एक आपको इलेक्ट्रिशियन दिखाई दे रहा है, एक शेफ है, एक डॉक्टर है, एक स्वीपर है और ये मुझे प्लम्बर लग रहे हैं। तो बताइए ये किस चीज की फोटो हो सकती है? Yes, this is the photo of uniform. They are wearing different kind of uniforms ना? Okay, this is the photo of uniform. तो आपको लिखना है uniform. Write it down. Very good. अब देखते हैं अगला क्या है? The last one is, what is it? बताइए ये किस चीज की फोटोज है? हाँ, ये है कॉस्ट्यूम्स। क्या है ये? कॉस्ट्यूम्स। देखिए यहाँ पे पंपकिन है, एक एलियन लग रहा है, ये बटरफ्लाई है, ये कोई सुपर गर्ल है ना? तो दीज ऑल आर कॉस्ट्यूम्स ऑफ डिफरेंट एक्ट। तो चलिए आपको लिखने हैं इन सारे पिक्चर्स को देखकर कि ये क्या क्या है। मैं एक बार फिर से बोल देती हूँ, ओनली इन इंग्लिश। दिस इज टेंट, दिस इज कारवान। आप मिला लीजिए अपनी नोटबुक पर। द नेक्स्ट वन इज इग्लू, a houseboat, a stilt house, brick, cement, steel, grain, uniform, and the last one costume. And now time for the homework. वैसे तो आप लिख ही चुके हैं, मुझे होमवर्क बताने की नीड नहीं है, बट मुझे अपना काम पूरा करना है। Your homework is write the words dictated in English in your notebook. जो वर्ड्स मैंने अभी आपको डिक्टेट किए हैं, आपको उन वर्ड्स को इंग्लिश में, और पॉसिबल हो सके, आपकी मर्जी हो तो आप इंग्लिश में हिंदी में भी लिख सकते हैं, अदरवाइज इंग्लिश में भी चल जाएगा। तो इंग्लिश में अपनी नोटबुक्स पर नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में लिखिएगा। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। गुड बाय।